हर साल यहाँ कश्मीर आ रहे थे और जिसका फ़ायदा आम कश्मीरियों को हो रहा था। घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, बिजनेस वाले, दुकानदार, ट्रेडर्स, होटल वाले, गाइड्स, फ्रूट्स, हर एक शख्स जो कश्मीर में रहता है उसको पिछले 10 साल में अमन, शांति, खुशहाली से बहुत फ़ायदा हुआ। बिजनेस में, टूरिज़्म में, एजुकेशन में इसका अच्छा असर देखा जा रहा था। लेकिन कश्मीरियों के दुश्मनों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने 22 अप्रैल को बहुत बड़ा गुनाह किया। वो कश्मीरियत पर हमला था, वो इंसानियत पर हमला था, जिसका जिक्र हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया। मैं यहाँ अनंतनाग, पहलगाम में आया हूँ। अगले 2 रोज़ पहलगाम में हमने अलग अलग जो यहाँ के कारोबार चलाने वाले लोग हैं उनसे हमने मुलाकात करनी है। और मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से अपील करता हूँ कि हम सबको अपने मुल्क की सलामती और जम्मू कश्मीर की सलामती के लिए काम करना है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली और जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए हम सबको फिर से यहाँ आना है। जम्मू कश्मीर हम सब का है, ये मुल्क हम सब का है। और कश्मीर के लोगों ने कितनी वफादारी से काम किया। जब पहलगाम में 22 अप्रैल को बेसरन में आतंकवादी हमला हुआ, कश्मीर के लोगों ने टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। आदिल शाह साहब शहीद हो गए, कितने लोग जख्मी हो गए। कश्मीर के लोगों की इस जज्बात को भी हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। साहब, छोटा सवाल। यहाँ तक मामला स्टेटहुड का है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कटरा की रैली में मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये अपने ख्यालात का इजहार किया है। यकीनन वक्त आने पर इस पर फैसला ज़रूर लिया जाएगा। अभी हम सबको मिलकर, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार हो या मरकज़ में हमारी मोदी साहब की सरकार है, हम सबको मिलजुल कर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम की सलामती के लिए, यहाँ अमन व अमान और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इलेक्शन अब ख़त्म हो गए हैं, अब इलेक्शन 4 साल के बाद होंगे। इन 4 साल में हम सब की जिम्मेवारी है कि हम मिलजुल कर लोगों की खिदमत करें, लोगों को दरपेश जो मुश्किलातें हैं उनको दूर करें और यहाँ फिर से खुशनुमा माहौल बने। फिर से करोड़ों लोग देश से और दुनिया भर से जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आएँ, फिर से लोग पहलगाम में आएँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग आएँ, फिर से डल झील और लाल चौक की रौनकें आएँ। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और इसलिए मैं भी आज पहलगाम में यहाँ आया हूँ और पहलगाम से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान को हम दे रहे हैं कि पहलगाम भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है। और जितना हम अपने घर का ख्याल रखते हैं उतना ही ख्याल हमको यहाँ का भी रखना है। जो वली ज़ैनब शाह साहब जो कि ऋषि परंपरा से आते हैं, जिन्हें एक महान वली का, महान ऋषि का दर्जा दिया गया है, उनके इस मुक़द्दस जगह अशमुकाम पर मैं यही दुआ करता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में अमन, शांति, खुशहाली हो और फिर से कश्मीर में वो जन्नत जैसी रौनकें वो फिर से आएँ। जम्मू कश्मीर हमारा जन्नत है, स्वर्ग है जम्मू कश्मीर, लेकिन दुश्मन की इस पर बुरी नज़र है और हम सब मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुश्मन की हर साजिश से जैसे पहले लड़ा है आगे भी लड़ेंगे और इस जन्नत जैसी खूबसूरत कश्मीर को, स्वर्ग से सुंदर वादी कश्मीर को हम किसी का दाग नहीं लगने देंगे। यहाँ दाग लगाने की कोशिश 22 अप्रैल को हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी कहा कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम के बेसरन में आतंकवादी हमला हुआ वो मुल्क को
एक तोड़ने की, बांटने की साजिश थी। धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश थी। लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ देश के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस साजिश का मुकाबला किया। लाखों कश्मीरी लोग सड़कों पर निकल गए तिरंगा झंडा लेकर कि दहशतगर्दी नामंजूर, नामंजूर। पूरे हिंदुस्तान ने और पूरे दुनिया ने कश्मीर के लोगों की हुब्बल वतनी का जज्बा देखा, कश्मीर के लोगों की वतन परस्ती, कश्मीर के लोगों का देश प्रेम दुनिया ने 22 अप्रैल को देखा, जब आतंकवादियों ने पहलगाम के बेसरन में आतंकी हमला किया तो टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी कश्मीरियों ने लगाई। और फिर कश्मीर के नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें हाथ में तिरंगे झंडे लेकर सड़कों पर निकल गए।